सर चुनाव में मन है, इस बार चेंज करने का मन है। क्या चेंज मतलब क्या? बदलाव आना चाहिए और बदलाव ये आना चाहिए कि हमें देश के लिए सोचने के लिए एक नई राजनीति के लिए पहल करने के लिए वोट करने की ज़रूरत है। दिल्ली में तो हमारी जो सीएम है आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के लिए कुछ कहेंगे, बीजेपी वाले आम आदमी के लिए कहेंगे, पर मेरा ये मानना है, अपना एक पर्सनल मेरा मानना है कि एक निर्वाचित सीएम को सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ मतलब बिना सबूतों के आधार पर, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, जेल में डालना जो है वो एक ठीक निर्णय नहीं है। दिल्ली में चुनाव का माहौल पूरा बना हुआ है, जगह जगह रैलियां, सभा, नुक्कड़ और रोड शो सब चल रहा है। साकेत एरिया में हैं हम इस समय दिल्ली के। यहाँ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी को लेकर पूछते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, पक्ष विपक्ष आप देख ही रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी प्रचार कर रही है, आम आदमी प्रचार कर रही है और आम आदमी पार्टी का तो गठजोड़ है कांग्रेस के साथ में। क्या ओवरऑल दिमाग में चल रहा है इस समय? देखिए, दिमाग में तो ये है कि अच्छा है कि विपक्ष जो है इकट्ठा हो रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलके चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छी फाइट दे सकते हैं, जीत भी सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि हमेशा विपक्ष जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए ताकि सत्ता पक्ष ठीक तरह से काम कर सके, अपनी मनमानी ना कर सके, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। सत्ता पक्ष के खिलाफ जो विपक्ष है वो हमेशा शक्तिशाली, मजबूत होना चाहिए, जिससे देश के प्रोग्रेस में, उन्नति में कोई दिक्कत ना आए। अभी ये देखा होगा, वाली कंट्रोवर्सी चल रही है कई तरीके की, उसमें वो इंसुलिन कंट्रोवर्सी लेटेस्ट चल रही है। रोजाना कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी आती रहती है इस तरह। देखो, ये तो राजनीति, इलेक्शन के टाइम पे ये सारी चीज़ें चलती ही हैं। आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के लिए कुछ कहेंगे, बीजेपी वाले आम आदमी के लिए कहेंगे, पर मेरा ये मानना है, अपना एक पर्सनल मेरा मानना है कि एक निर्वाचित सीएम को सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ मतलब बिना सबूतों के आधार पर, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, जेल में डालना जो है वो एक ठीक निर्णय नहीं है। पर फिर भी शायद सरकार के पास अपने सबूत हों जो बाद में पेश करे सरकार, या जो भी कुछ है। पर फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट्स के आधार पे अगर आप किसी सीएम को अंदर कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, वो आम आदमी पार्टी ने एक इशू बनाया कि भाई इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है और उधर से जेल प्रशासन से इशू बना कि वहाँ पे उनकी शुगर बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं। नहीं, इंसुलिन तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि जेल तो जो दिल्ली का जो जेल है वो तो अंडर में तो दिल्ली सरकार के ही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको इंसुलिन ना मिल रहा हो। पर ठीक है, कई बार ऐसा होता है, सेंट्रल का भी दबाव होता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। तो इस इशू में तो पता नहीं चल पा रहा कि हो क्या रहा है असल में। वैसे जेल तो इन्हीं के हाथ में है, आम आदमी पार्टी के हाथ में। ओवरऑल दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं? ओवरऑल दिल्ली के बारे में देखो, आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही थी, कोई महिलाओं को उन्होंने काफ़ी दी है सुविधाएं, और आगे भी उनका एक कमिटमेंट है कि हर महिला को 1000 रुपये देंगे। बिजली के बिल में थोड़ी रियायत है, पानी के बिल में रियायत है। क्या करते हैं आप? जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। क्या बनाते हैं? पेंटिंग्स। पेंटिंग बनाते हैं। जी। किसकी पेंटिंग बनाते हैं, पॉलिटिकल या फिर दूसरी? नहीं, अपने जनरली लैंडस्केप, नेचर। जी। नहीं, वैसे पॉलिटिकल में भी बहुत स्कोप है। नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। क्यों? अरे पॉलिटिक्स में तो अभी चुनाव चल रहे हैं, पॉलिटिक्स पसंद नहीं है? पसंद ही नहीं, जो शौक ही नहीं, जिसका काम वो अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं करेंगे। मुझे नेचर से प्यार है। नेचर से प्यार है। जी। पॉलिटिकल में लेकिन वोट तो देना पड़ेगा ना? हाँ, वोट देंगे। हमारे दिल्ली का सीएम है, हम उसी के साथ हैं। क्यों? वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले 8-10 साल से हम देख रहे हैं उनको, उनके काम करने का नज़रिया और वो सब कुछ वो बहुत अच्छा है। हमारे देश को भी चाहिए कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। जी। उनकी सोच बहुत अच्छी है, विजन। अब दिल्ली में लड़ रही है, बाकी जगह तो मेरे ख्याल से कांग्रेस करी है उन्होंने भी, पंजाब से और गुजरात में भी थोड़ा बहुत उनका गया बिल्कुल, लेकिन अभी आगे मौका मिलेगा तो देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जेल में हो तो। हाँ, जेल में उनको डाला गया, गलत डाला गया।
सिर्फ एक स्टेटमेंट के बयान पर किसी को आप जेल ईडी बोलती है हमारे पास सबूत है। हाँ वो सबूत है, सबूत दिखा दे। वो तो 6 महीने 8 महीने 2 साल से दिखा रहे सबूत, मगर अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर पाए सबूत वो कोई भी। डेलिबरेटली लगता सारा ये, जानबूझ के फंसाया गया उनको। और गवाही है उनके पास। तो गवाही से क्या होता है, अब तक प्रोड्यूस तो नहीं हुए। जो गवाही थे तो उनके वो खुद बन गए उनके वो। भाई जिन्होंने गवाही दी थी, जिन्होंने सब किया, उन्हीं से तो उन्होंने बॉन्ड में पैसा ले लिया था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। तो इसमें भी तो संदेह उठता है उनकी तरफ से भी। वोटिंग चल रही है जी जी अलग अलग चरण की, बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता लेकिन कम निकल रही, क्यों? जनता कम निकलेंगे, उदासी है, क्योंकि भाजपा वाले वोट निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो वैसे ही उदास हो चुके हैं पहले से ही, है ना। तो निकलने वाले केवल इंडिया अलायंस वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले निकलेंगे, और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे वो उदास क्यों हुए आपके हिसाब से? वो सब दिख रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ हो रहा है। मेन मुद्दा तो यही है बेसिकली, कोई भी कुछ भी भटकाता रहे। अभी क्या चल रहा है मन में आपके, एज ए मतदाता, एज ए वोटर, एज ए एक जागरूक नागरिक की तरह आपके मन में इस समय चुनाव के लिए क्या चल रहा है? चुनाव के लिए ये चल रहा है कि एक अच्छी सत्ता आनी चाहिए। अब देखें ना, सारे जो अच्छे लोग एकजुट हो गए हैं इस इंडिया गठबंधन में, ठीक है ना। तो ये केजरीवाल जी को इतना ज़्यादा मतलब इतने सच्चे आदमी को मतलब अंदर करना, मतलब एक झूठे केस में, और पीएमएलए केस के तो बारे में आपको पहले पता है, उसका इतिहास के बारे में आप जाएंगे तो पहले ये वो नहीं था। नहीं, पर आपको लगता है कोई एजेंसी झूठा केस बनाएगी? इतने सारे एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, गवाह होते हैं, उसमें पूरे तथ्यात्मक रूप से ट्रांजैक्शन होता है। नहीं नहीं ठीक नहीं, तो वो तथ्यात्मक है नहीं ना, तथ्य दिए है ही नहीं ईडी के पास। तभी तो संजय सिंह जी बेल में आ गए। बेल उन्होंने दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? मुझे तो लगता है कि जैसे छोटे सेशन कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके दायरे में मेरे ख्याल से तो नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ही जब करेगा तो करेगा सबको बेल, कि उनके दायरे में है, वो इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है ना अपने, जब भी संविधान पीठ में बैठता है। दिल्ली को कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं आप? दिल्ली वैसे ही अच्छी हो रखी है, और अच्छी देखना चाहेंगे। क्या क्या होना चाहिए उसमें? और उसमें ये है कि बाकी सुविधाएं तो मिल ही रही हैं केजरीवाल जी के राज्य में, है ना, और इंडिया अलायंस आएगी तो और ज़्यादा सुधार होगा इसमें। पर इंडिया अलायंस में दोनों तो आपस में लड़ते थे पहले। लोग बोलते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आपस में बनती नहीं थी, अब बन रही है। नहीं नहीं, आप देखिए ना, उसका इतिहास देखिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहली बार जब मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी, तो दोनों अलायंस में बने, है ना। कोई विचारधारा तो मिलती है, तभी ना अलायंस किया उन्होंने पहले शुरू में ना। ये है, अब बाद में चाहे कोई कुछ भी अपने हिसाब से बोलता रहे, वो तो गलत ही है ना। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है अभी 4 जून को क्या हो सकता है? 4 जून को तो काफ़ी अच्छा इंडिया अलायंस का करने जा रही है, 350 के ऊपर ही जाएगी। अच्छा, हाँ, वो तो 400 पार बोल रहे हैं बीजेपी वाले। कहने से उनका तो कितनी बार झूठ बोलते हैं, आपको तो पता ही है कितना झूठ। 15.5 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, सारी चीज़ तो उनके झूठे निकल रही है ना। और आप देखिए राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के जो भी हैं अच्छे लोग, उन्होंने जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, जो भी नोट बदलने के बारे में बोला, तो वो सच हुआ है ना, हुआ कि नहीं। जीएसटी के बारे में बोला, वो भी सच हुआ। अब ये बोल रहे हैं 150 पार नहीं जाएगी, तो ये भी हो सकता है सच हो जाए। क्या करते हैं आप? सर मेरा छोटा सा एक ऑप्टिकल्स का बिज़नेस है, सो आई मेक ऑप्टिकल बिज़नेस। कैसा चल रहा है बिजनेस अभी? सर बिज़नेस तो डाउन ही है। डाउन क्यों है? डाउन इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले सब ऑनलाइन हो गई हैं। सारी चीज़ें आजकल ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, तो कम ही घर से बाहर निकलते हैं, ऑनलाइन बुक कर देते हैं। तो हमारा जो एक काम है वो ज़्यादातर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में आएँ, एक फ़्लो बने, उसके बाद सारा बिज़नेस का हमारा जो सर्कुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में क्या मन बनाया है, क्या सब चल रहा है दिमाग में अभी? सर चुनाव में मन है, इस बार चेंज करने का मन है। क्या चेंज मतलब क्या? बदलाव आना चाहिए, और बदलाव ये आना चाहिए कि हमें देश के लिए सोचने के लिए एक नई राजनीति के लिए पहल करने के लिए वोट करने की ज़रूरत है। क्योंकि 10 साल से देख रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हुआ है। जो नीतियाँ हैं ना युवाओं को लेके, और एक रोज़गार से रिलेटेड हो या फिर जैसे शिक्षा से या स्वास्थ्य से, उस चीज़ में ये लोग कारगर साबित नहीं हुए। इन लोगों का ये है कि भाई एंड मौके पे बस राष्ट्रवाद के ऊपर एक पोलराइज्ड करना एक राजनीति में हिंदू मुसलमान को लेकर, वो चीज़ें ये जो बार बार टारगेट करते हैं ना, वो सब चीज़ें गलत है मोदी जी के राज में। हाँ, ये बोल रहे हैं हम समानता चाहते हैं, और कांग्रेस जो है वो पैम्परिंग करती है एक वर्ग को।
सर समानता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दोनों तो मिक्स हैं इस समय। समानता सर आप कैसे कैसे कह सकते हैं, बीजेपी कैसे कह सकते हैं कि हम लोग समानता चाहते हैं। सबसे जो एक रीज़न है सबसे बड़ा बीजेपी को लेके एक मुस्लिम वर्ग में, कि भाई आप जो है ना एंड टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे आप हमेशा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को ला के आप कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश करते हो। समानता कैसे आएगी जब आप तर्क ये है कि आप जब एक वर्ग को ज़्यादा पैम्पर करोगे तो दूसरे वर्ग के लिए थोड़ा रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। वो ये बोल रहे हैं दोनों चीज़ होना चाहिए सर। सर कौन कर रहा है पैम्पर, कौन कर रहा है पैम्पर आप मुझे बताएं। कांग्रेस कर रही है या बीजेपी कर रही है? कांग्रेस ने बोला था ना, वही तो चल रहा है जो आप बोल रहे हैं कि एकदम से एंड टाइम पे मुद्दा आया, वो मुद्दा इसलिए आया। नहीं, कांग्रेस पैम्पर क्यों कर रही है सर? कांग्रेस का मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है और उसके अंदर ये है कि हम सभी वर्गों के लिए समान अधिकार लेके आएंगे। जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसमें हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है सर। माइनॉरिटीज़, दलित, पिछड़ा, जो लोग आज के टाइम में देश में सबसे पीछे चल रहे हैं, उनके लिए अगर एक पार्टी कोई एक चीज़ को अनाउंस करती है कि हम उनको रोज़गार देंगे, हम उनको शिक्षा के स्तर पे हम उनको ऊपर लेके जाएंगे। जो पिछड़ा वर्ग है सर, आज भी आप देख लीजिए IOL की रिपोर्ट है कि 83% के अराउंड रोज़गार के लिए भटकते फिर रहा है युवा। तो अगर कोई एक पार्टी आके अगर हमें एक जागरूक कर रही है कि हम इस चीज़ के लिए हम आपको आगे बढ़ाएंगे, तो फिर आप उसको कैसे देखेंगे सर? अभी केजरीवाल जी तो जेल के अंदर हैं, अब क्या है स्थिति? केजरीवाल जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए अभी तक कोई भी चीज़ एक आरोप लगाना और एक आरोप को सिद्ध करने में दो बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो आरोप लगाया गया है, अभी तक वो एक तरीके से विक्टिम नहीं है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो। अभी उनकी प्रोसीडिंग चल रही है, जैसा भी कोर्ट का फैसला होगा वो जनता के सामने आएगा और वो सारी चीज़ें खुल के सामने अपने आप आ जाएंगी, जो भी होगा। अभी तो हमने देखा कि इंसुलिन वगैरह पे भी, शुगर पे भी बहुत घमासान मचा हुआ है। सर देखिए, ये उनका जो भी है एक कोर्ट का एक ये जो भी जेल का जो एक प्रोसीजर होता है, क्या देना है क्या लेना है। केजरीवाल जी एक नेता हैं, बड़े नेता के तौर पे अभी 10 सालों के अंदर अंदर उनकी राजनीति बहुत ऊपर आई है, एक नेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने एंटर किया है। तो देखिए किसी भी चीज़ के लिए एकदम से इतना कहना, या जो भी प्रोसीडिंग्स हैं जेल की उनके लिए या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, वो अपने हिसाब से चल रही हैं। तो केजरीवाल जी पे आरोप लगते हैं कि फ्री की पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं, सब कुछ फ्री बांटना चाहते हैं। सर फ्री की पॉलिटिक्स पे देखिए, राजस्थान में क्या हुआ, अभी 400 रुपये का सिलेंडर हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो वो भी तो फ्री की पॉलिटिक्स से हम युवाओं को हम जो है फ्री में ये देंगे, हम वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। MP में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, ठीक है। अब अमेठी का देख लीजिए, मैं सुनता रहता हूँ कि बार बार स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि जी बीजेपी का बटन दबाएं और 13 रुपये मुफ्त के चीनी पाएँ। तो ये सर ये फ्री बीज ही तो है, ये सब पार्टियाँ दे रही हैं। इसमें एक पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि कांग्रेस दे रही है या आम आदमी पार्टी दे रही है या बीजेपी दे रही है। चुनाव जो है उसमें कड़ी फाइट चल रही है, अभी क्या मन में चल रहा है? ना भैया ठीक ना, ये सब तो ठीक नहीं। मैं जो करता है वो नहीं ठीक है, जो जेल में डाला है वो जो ठीक नहीं है, तो गलती से डाल दिया और क्या। मैं तो आज तो काम तो ठीक ही किया, काम वो जो काम करते हो तो ठीक ही किया। कौन? मेरे को देखो, किसने काम किया? जो केजरीवाल जो काम किया, जो मेरा को देखो लेडीज़ को दिया, वो बस फ्री दिया। मैं तो हमेशा मेरा तो अच्छा मिला है, मेरे लेडीज़ की इतना काम दिया, बिजली फ्री देती है और क्या देगा। वो तो जेल में है केजरीवाल। अरे जेल में है तो ठीक नहीं, मैं आप अपना बंद कर रखोगे, मैं क्या पता। आप तो रखोगी तो मेरे को नहीं कोई को पता, तो मेरा को तो अच्छा नहीं लगता, तो रख देते हैं, मैं क्या करूँ। चुनाव चल रहा है अभी, दिल्ली में भी वोटिंग होने वाली, मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? ठीक लगेगा उसको वोट देंगे हम, और क्या, जो ठीक लगेगा उसी को वोट देंगे। और क्या कहते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, जब वोट्स आते हैं ना तो अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है वापस। जी, मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चलेगा भाई, कोशिश करेंगे अच्छा हो सब कुछ, यही है। केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ भाई, उन्होंने अच्छा काम करा है, ये नहीं कह सकते गलत नहीं करा। हाँ हाँ, जो भी करना सोचो वो बेचारे उसको पहले ही तो बोझ लेते हैं, है नहीं। क्या करते हैं आप? सर मैं फ्रीलांसर एज ए इन रियल इस्टेट। या रियल इस्टेट का भी कैसा चल रहा है अभी काम धंधा?
अभी तो सर बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब काफ़ी टाइम जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा। वो बहुत पुरानी बात होगी डिमोनेटाइजेशन को। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा जस्ट इम्प्रूव किया, बट उतना नहीं जैसा पहले था, ऐसा नहीं है। इलेक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में अभी? दिमाग तो सर अभी हम दिल्ली में तो हमारी जो सीएम है आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप चाहे स्कूल ले लो, बिजली, पानी, और चाहे महिलाओं की सिक्योरिटी से रिलेटेड वो बसों में उनके टिकट फ्री हो, तो बहुत अच्छा काम किया। तो हम यही चाहेंगे कि मतलब इवन अब ये चाहेंगे कि लोकसभा में भी उनके जितनी 4 सीटें उन्हें मिली है, चारों सांसद आम आदमी पार्टी से हों, कि उससे उनकी और पावर थोड़ी सी पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और आपने गठबंधन कर लिया, दोनों एक दूसरे की बी टीम थी मतलब। नहीं, ऐसा नहीं है सर, थोड़ा सिचुएशन को देखते हुए पूरे अपोजिशन को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको उनके साथ सर ओवरऑल जो नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो में तो सबको, जितना विपक्ष है सबको एकजुट होना पड़ेगा। बीजेपी भी यही कर रही है, देखो जिसको वो पहले बोलती थी ये सब भ्रष्ट हैं, फिर बाद में उन्हें अपने साथ मिला के फिर वो, तो उनका भी ऐसे ही है वो भी अलायंस, तो इसीलिए वो कोई इतना वो इशू नहीं है, तो उनको साथ आना वो तो अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो मतदाता अभी क्या सोच रहा है? एक तरीके से आप एक मतदाता है। इवन मैं भी मतदाता हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं वो जेल में, उन्हें गलत तरीके से कोई मतलब उस एविडेंस नहीं है, उन्हें गलत तरीके से फंसा करके उन्हें जेल में डाला गया है। नहीं, ईडी जब काम करती तो पूरे एविडेंस के साथ करती ना काम। हाँ जी, नहीं, लेकिन आप ये देखो जो पहले जो गवाह थे वो उन्होंने पहले जो अपने वो बयान दिए हैं, वो पहले जैसे ही उनको बेल मिलती है और फिर वो अपने उससे मुकर जाते हैं और बॉन्ड के थ्रू उनको चंदा मिल जाता है, तो इस पे थोड़ा सा डाउट होता है। वो ठीक है, अपनी सब इंडिविजुअली वो एक एजेंसी है, बट थोड़ा सा उन पे भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। अभी वो न्यूज़ आई कि शुगर के लिए आम खा रहे हैं, वो ऐसी न्यूज़ आई। देखो उसमें कितना सच्चाई है या झूठ है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो भी मेडिसिन या जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं उनका पूरा हेल्थ चेकअप होता है। इवन वो तो सीएम है एक नॉर्मल आदमी, तो उनका पूरा हेल्थ चेकअप होने के बाद ही ये सब मतलब वो किया जाता है। कोई ऐसा वो नहीं कि वो एकदम से उनका शुगर लेवल पिछली 22 तारीख से वो है, तो उस लेवल टाइम इंसुलिन मांगा उन्होंने फिर बाद में। हाँ जी, फिर मिला उनको। जी, तो वो जब ज़्यादा प्रेशर उन पे बना कोर्ट के थ्रू, और कि एक नॉर्मल आदमी को एक मेडिकल, जो नॉर्मल प्रिजनर भी है उसे मेडिकल फैसिलिटी तो अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो अच्छा किया कि टाइम से उन्हें मतलब मेडिकल वो मिल गई। तो मतलब ये पॉलिटिकली ऐसे नहीं करना चाहिए किसी, आप कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो कोई बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है। एक देखा भी हमने, पहले चरण का मतदान हुआ है तो उसमें जनता थोड़ा कम निकली वोट देने, परसेंटेज मतलब कुछ जगह तो 45 के आसपास में रहा है, कुछ जगह थोड़ा सा अच्छा हुआ है 65 के आसपास। जी, ये कम क्यों निकल रही है जनता? ये थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे थोड़ा सा अपना वो बोला है कि थोड़ा सा लोगों को एक जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, बाद में मतलब ब्लेम करने से अच्छा है तो थोड़ा पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी को भी और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको। तो पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टी सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, लेकिन वोट और पॉलिटिक्स आने वाले समय में किस तरफ जाएगा ये तय करेगा मूड, ये तय करेगा वो परसेप्शन जो जनता के मन में चल रहा है।